अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और दोस्तों कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है जब ट्रंप इंतजामिया कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है। अब आप इस खबर का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और आप हैरान हो रहे होंगे कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया गया। और फैसला ये किया गया है जून के महीने में इस नई पॉलिसी को नाफिज किया जा रहा है और कुछ कैटेगरीज की दरखास्तों को वसूली जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ गया है और एलिजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। बहुत सी कैटेगरीज जो हैं वो मुतासर होने जा रही हैं और इस हवाले से जो फैसला किया गया है जून के महीने में ये पॉलिसी नाफिजुल अमल हो चुकी है और गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ग्रीन कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ये समझ रही है कि शायद ये वो बड़ा आसान तरीन रास्ता है जो लोग अवेल करते हैं और अमेरिका में रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस रास्ते को बंद करने के लिए या फिर इसको इतना मुश्किल बनाया जा रहा है कि कोई इस रास्ते के ज़रिए अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस पॉलिसीज़ का मुझे तो यही मकसद समझ आता है। अगर आपको कोई मकसद समझ आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अमरीकी हुकूमत की तरफ से एक नई पॉलिसी नाफ़िज़ की गई है और उसमें इमिग्रेशन निज़ाम से मुतल्लिक है और इसने आप समझ लीजिए कि उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। क्योंकि अमेरिका का जो इमिग्रेशन निज़ाम है, इससे सिर्फ अमेरिकन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुतासर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। अगर हम बात करें ग्रीन कार्ड हासिल करने वालों की जो ख्वाहिशमंद हैं, तो ये एक बड़ा अहम और तब्दीली जो है की जा रही है, उसमें ऐलान सामने आया है। और जून 2026 की अगर बात की जाए, तो जून 2026 से इमिग्रेशन कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका में मौजूद बहुत से तारकीन वतन के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता मजीद मुश्किल हो जाएगा। अब निज़ाम में जो मेजर तब्दीली की गई है वो क्या है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों वीज़ा बुलेटिन का जो इस्तेमाल है, इसमें तब्दीली की गई है और हर माह अमरीकी महकमा खारजा 2 अहम चार्ट्स जारी करता है। एक जो है वो फाइनल एक्शन डेट्स हैं और दूसरा डेट्स फॉर फाइलिंग है। अब पहला जो है ज़्यादातर उम्मीदवार जो होते हैं या एप्लीकेंट होते हैं, वो डेट्स फॉर फाइलिंग के ज़रिए जल्द दरख्वास्त जमा करवा सकते थे, चाहे उनका नंबर्स मुकम्मल तौर पर मौजूद भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद वो एप्लीकेशन दे सकते थे। फिर लेकिन अब जून 2026 से ये बड़ा फैसला कर लिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स को ही बुनियाद बनाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वही लोग जो हैं वो एप्लीकेशन दे सकेंगे जिनकी प्रायोरिटी तारीख वाकई मौजूद होगी। बाकी हज़ारों अफराद को अब इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास प्रायोरिटी डेट है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं, तो फिर जनाब आपके लिए परेशानी ही परेशानी है, आप नहीं जमा करवा सकते। अब इस फैसले का सबसे जो बड़ा है इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे बड़ा तो जनाब इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल थे, वो अब फौरी तौर पर दरख्वास्त जमा करवाने के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा नहीं उतरते हैं। मतलब इमिग्रेशन सिस्टम में जो एंट्री है वो मजीद महदूद होकर रह गई है इस एक फैसले के बाद। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीली उस वक्त की गई है जब हर साल ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन की तादाद मुकर्ररा कोटे से कहीं ज्यादा हो चुकी है। नतीजतन अमरीकी हुक्काम को सिस्टम की रफ्तार को कम पड़ना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं, तो इसलिए ये एक रास्ता निकाला गया है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में जो सख्ती की गई है वो आपके सामने ही है। ये वो अमल है जिसके ज़रिए लोग अमेरिका में रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त देते हैं और उन्हें अपने मुल्क वापस नहीं जाना पड़ता। लेकिन अब अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने इस अमल को एक आम रास्ता की बजाय एक गैर मामूली रियायत करार दे दिया है। उसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में ये सहूलत कम और महदूद हो सकती है और अब ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि एप्लीकेंट पहले अपने मुल्क में जाएं, वहां पर जाके अपने केस को फॉलो करें। जब तक प्रोसेसिंग चल रही है तब तक वो इंतजार करें। लेकिन इस पे क्लैरिफिकेशन भी आई है, मैंने गुज़श्ता व्लॉग कर दिया था, आपको बता दिया था
कि उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है मौक़िफ़ में, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से लोगों को अमेरिका छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अब किन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है इन तब्दीलियों का, तो एक तो दोस्तों सबसे जो पहला जो इफ़ेक्टिव होंगे, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक़्त अमेरिका में ज़ेर तालीम हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। नंबर 2 जो आरज़ी वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। थर्ड स्किल्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो मुतासिर होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर भारत, पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले एप्लीकेंट्स ये सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे क्योंकि इन ममालिक से पहले ही बड़ी तादाद में लोग ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त देते हैं और कोटा पहले ही कहीं ज़्यादा कम है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। अच्छा दोस्तों, अमेरिका के अंदर रहकर ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल क्यों है? इसमें पहले ये समझा जाता था कि अगर आप अमेरिका में कानूनी तौर पर मौजूद हैं, तो आप आसानी से उसी मुल्क में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब पॉलिसी में वाज़ेह इशारा दिया गया है कि ये अमल अब आसान रास्ता नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अपने मुल्क जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा कि वो गैर मामूली हालात में जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये ऑफ़िसर के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो किसको कहता है कि आप अपने मुल्क जाएँ या यहाँ पर रहें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत से लोगों को अब अपने मुल्क में जाना पड़ेगा। अब वीज़ा बैकलॉग और दबाव अगर हम उस पे करें, जो एक प्रेशर है, तो अमेरिका का जो इमिग्रेशन निज़ाम है, इस पर पहले ही वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक बर्डन है। लाखों केसेज़ पहले से ज़ेर इल्तवा हैं और ऊपर से हर साल नए एप्लीकेंट्स इस निज़ाम में शामिल हो रहे हैं। इस वजह से कई कैटेगरीज़ में जो वेटिंग टाइम है, वो बढ़ता जा रहा है और कुछ में सूरत हाल फर्दर जो है वो ख़राब हो रही है। अब क्या मज़ीद सख्तियाँ आ सकती हैं? तो इसका जवाब है येस। आपके केस में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है और अगर ये तादाद इसी तरह एप्लीकेशन की बढ़ती रही तो आपके केसेज़ में ताख़ीर होगी। नंबर 2 कुछ कैटेगरीज़ आर्ज़ी तौर पर बंद की जा सकती हैं। नंबर 3 बाज़ केसेज़ में मुकम्मल तौर पर नई पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, ये भी माहिरीन इमिग्रेशन कह रहे हैं। अब इसका जो नतीजा अगर एक निकाला जाए तो अख़ज़ किया जाए तो नाज़रीन मजमूई तौर पे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन निज़ाम है, एक नए और सख्त दौर में दाखिल हो चुका है, जहाँ लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस और पहले ऑप्शंस मौजूद थे, अब वो कम हो रहे हैं। ये तब्दील उन हज़ारों फैमिलीज़ के लिए तशवीश का बाइस है, जो अमेरिका में एक बेहतरीन मुस्तक़बिल की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ख़ासकर जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड वाले हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बताई जा रही हैं और आने वाले दिनों में इस पे फर्दर सख्ती भी होगी क्योंकि ट्रंप इंतजामिया का बज़ाहिर ऐसा कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किसी भी किस्म की इस में कोई सहूलियत दें, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये एक तो अमरीकी सलामती को हमने यकीनी बनाना है, दूसरा जो इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर एक ओवर बर्डन हो चुका है, उसको भी हमने कम करना है, जो बैकलॉग है उसको भी कम करना है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखने के लिए वो कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे नबरद आज़मा हो, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।